आज हम स्टैट प्रो की ट्यूटोरियल सीरीज चालू करने वाले हैं। स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर जनरली यूज होता है स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने के लिए। अब स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग में बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन, ये सारे जो हैं ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो एलिमेंट किसी भी फ्रेम के, किसी भी बिल्डिंग के, जिस जो लोड को बियर करते हैं प्लस लोड को ट्रांसफर करते हैं अदर ऑब्जेक्ट पे। मतलब अगर मैं एक पैटर्न को डिस्कस करूं, जैसे लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि बिल्डिंग में लोड डिस्ट्रीब्यूट किस मेंबर से किस मेंबर तक होता है। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एक स्लैब है, या स्लैब में लाइव लोड है, और तो जो लाइव लोड है वो स्लैब का, वो जनरली ट्रांसफर किस में होता है। वो स्लैब का जो लाइव लोड होता है वो ट्रांसफर होता है पहले बीम्स में, फिर वो बीम में जो लोड होता है वो बीम अपना लोड, अच्छा बीम अपना खुद का सेल्फ वेट, स्लैब का लोड, और इनकेस अगर बीम के ऊपर कोई वॉल है तो वो लोड वो किस पे ट्रांसफर करता है, वो कॉलम पे ट्रांसफर करता है। फिर देन वो कॉलम अपना लोड इसके नीचे कोई अगर कोई कॉलम है तो उसको ट्रांसफर करेगा। फिर फाइनली वो कॉलम लास्ट में ट्रांसफर करते करते लोड को कहाँ पहुंचा देता है, ग्राउंड पे। अच्छा, ग्राउंड में भी डायरेक्ट लोड नहीं जाता है, ग्राउंड में लोड जाता है विथ फाउंडेशन, विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हो, चाहे स्लैब हो, बीम्स हो, कॉलम्स हो, फाउंडेशंस हो, ये सारे हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब ये एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनको हमें डिजाइन करना होता है, डिजाइन करना होता है प्रॉपर लोड के साथ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है स्टार्ट, वो ये इसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को, ये जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट मैंने डिस्कस किए आपसे, चाहे स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन, इनको डिजाइन करने में आपकी हेल्प करता है। ये सॉफ्टवेयर इसके लिए ही बना हुआ है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि स्टैट प्रो के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स रहते हैं यूट्यूब में, बट किसी भी ट्यूटोरियल में एक्चुअल मेथोडोलॉजी के साथ नहीं समझाया जाता है। एक्चुअल मेथोडोलॉजी क्या होती है, मतलब कि अगर कोई क्लाइंट सपोज आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे को एक पूरा बिल्डिंग यहाँ पे बनाना है, मेरा एक कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा कंप्लीट कराना है, तो अगर सपोज आपको उस पूरे बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़े, तो आपको वैसे कोई ट्यूटोरियल्स यूट्यूब में नहीं मिलते, या वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं जो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ, ये ट्यूटोरियल्स में ये रहेगा कि मैं बेसिक से स्टार्ट करके आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। मतलब बेसिक में पहले, सबसे पहले आपको मैं स्ट्रक्चरल फ्रेम, ज्योमेट्रीज कैसे ड्रॉ की जाती है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। फिर देन उसके बाद जब ज्योमेट्रीज हमसे बनने जाएगी, तो एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअली अगर कोई प्लान, कोई स्ट्रक्चरल प्लान आपको, या कोई एक बिल्डिंग का प्लान आपको दे देता है और बोलता है कि इस पर्टिकुलर प्लान को लेके आपको स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, तो वो आप बहुत इजीली इसके थ्रू कर सकते हो। वो मैं आपको पूरा डिटेल में चीजें बताऊंगा एक एक करके। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो आज तो मैं सबसे पहले इसका जो जीयूआई है उसके जीयूआई के बारे में आपको समझाऊंगा। अच्छा, बेसिक एक और चीज होता है कि ये सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले हमें ऑटोकैड का इंफॉर्मेशन, मतलब एक बेसिक ऑटोकैड की इंफॉर्मेशन, हमें ऑटोकैड में प्लानिंग आना चाहिए, ऑटोकैड को ऑपरेट करते आना चाहिए, ये पहले रिक्वायर्ड होता है। अगर ये आपसे आता है पहले से, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा वर्क करने में। ठीक है। तो देखिए अभी मैं स्टैट प्रो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टैट प्रो में सबसे पहले देखिए, ये जो आपको ये स्टैट प्रो का जो इनिशियल पेज दिख रहा है, इसमें प्रोजेक्ट टास्क में एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट का। हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं, बट ये हम आगे कभी आपसे डिस्कस कर लेंगे, राइट नाउ अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम सीधा किस में आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स में आते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स में जब हम आएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक न्यू के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें ये हमसे ऑप्शंस पूछ रहा होता है कि आपका स्ट्रक्चर, आपका फ्रेम किस टाइप का है, स्पेस फ्रेम, प्लेन फ्रेम, फ्लोर फ्रेम, या ट्रस है। देखिए स्पेस मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हैं। स्पेस स्ट्रक्चर विच इज ए 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विथ लोड्स अप्लाइड इन एनी प्लेन इज द मोस्ट जनरल। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें डिजाइन करना है जो 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल है, जिसमें लोड किसी भी डायरेक्शन से लग सकता हो, एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से, जेड डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से लोड लग सकता हो। तो अगर ऐसा फ्रेम डिजाइन करना है तो आप स्पेस ऑप्शन को यूज करिए। प्लेन मींस मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो
दो एक्सेस में डिफाइन हो रहा है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, या आप बोल सकते हैं 2D एक्सेस, 2D प्लेन में। लोड भी अगर लगेगा तो वो दोनों ही दो एक्सेस में ही लगेगा, आइदर एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में। तो आप इस केस में प्लेन लेंगे। फ्लोर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, स्लैब है। स्लैब जनरली हम स्लैब में हमेशा देखते हैं कि स्लैब को अगर सपोज हम कंसिडर करें कि स्लैब हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, सपोज ये एक्स एक्सेस ये है और वाई एक्सेस ये है, तो लोड इस पर्टिकुलर स्लैब में हमेशा वर्टिकल लगता है, वर्टिकल ही लोड लगाते हैं, मतलब हम स्लैब के ऊपर वर्टिकल लोड क्रिएट करते हैं। तो अगर स्लैब डिजाइन करना है तो देन फ्लोर लेते हैं। ट्रस ट्रस तो आप लोगों ने देखा होगा, जो ट्रस फ्रेम्स होते हैं, अगर इनकेस आप चाह रहे हैं कि ट्रस फ्रेम हमें डिजाइन करना है तो आप यहाँ ट्रस ऑप्शन यूज कर सकते हैं। वैसे मोस्ट जनरल मैक्सिमम केस में 99% टाइम्स हम स्पेस ही लेके काम करते हैं। स्पेस, स्पेस में सारी चीजें कवर हो जाती हैं, इसलिए हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, स्पेस। फाइल नेम, आपको फाइल का क्या नेम देना है, जो भी नेम से आपको फाइल को स्टार्ट करना है वो आप दे सकते हैं। जैसे सपोज अभी मैं आपको यहाँ पे फाइल नेम दूंगा क्लास नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए लोकेशन पूछता है कि आपका किस लोकेशन में फाइल को सेव करना है, तो लोकेशन हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। ये देखिए, ये ब्राउज का ऑप्शन है, आप इस ब्राउज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इधर से लोकेशन दे सकते हैं। देखिए देखिए, जैसे मेरे लैपटॉप, मेरे सिस्टम में अभी राइट नाउ डेस्कटॉप में न्यू बैच के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल सेव हो गई। बट सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइल को चेंज करना है, सपोज डेस्कटॉप में ही सेव करना है बट फोल्डर अलग होना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा और इसको ओके करूंगा। अब देखिए डेस्कटॉप तो आ गया, बट मैं चाह रहा हूँ डेस्कटॉप में एक नया फोल्डर बने। इस फोल्डर का नेम मैं देना चाहता हूँ कि सपोज न्यू क्लासेस। न्यू क्लासेस के फोल्डर में मैं चाह रहा हूँ कि ये सेव्ड हो, तो मैंने न्यू क्लासेस के नाम से फोल्डर दिया। हाँ, मेरे को पता है कि इस नाम का कोई फोल्डर नहीं है, बट देखिए अभी आगे क्या होता है। लेंथ यूनिट, किस यूनिट में फ्रेम को बनाना है, जो ज्योमेट्रिकल फ्रेम है, जो आपका बिल्डिंग का फ्रेम है, वो किस यूनिट में आपको बनाना है वो आपको यहाँ डिफाइन करना होता है। तो राइट नाउ अभी मैं यहाँ पे यूनिट फीट लेता हूँ, फुट में वर्क करना चाह रहा हूँ मैं अभी, तो मैंने फुट यहाँ पे लेंथ यूनिट ले लिया। फोर्स यूनिट की बात की जाए तो फोर्स यूनिट में देखिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं फोर्स की, जिसमें अभी बाय डिफॉल्ट फोर्स यूनिट हमारा किलो न्यूटन है। अभी हम इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा देखिए अभी ये क्या बोल रहा है, आपको क्या मैसेज दे रहा है, स्पेसिफाइड पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट इट। अच्छा देखिए ये क्या है, देखिए आपने एक पाथ बनाया था, आपने एक फोल्डर मतलब डेस्कटॉप के अंदर एक नेम लिखा था न्यू क्लासेस, तो ये बोल रहा है कि आपने जो पाथ दिया है ये पाथ अभी है नहीं, आपको क्रिएट करना है क्या। तो मैं क्या करूंगा, इसको यस करूंगा, यस। जब यस करूंगा तो एक ये मेरे पास मैसेज आता है, द यूनिट यू हैव चूजन इज नॉट कंसिस्टेंट विथ योर बेस यूनिट सेटिंग्स। अब ये देखिए ये क्या है, ये अभी राइट नाउ मैं डिस्कस करके आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, इसको ओके करके आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है वेयर डू यू वांट टू गो, किधर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड बीम, हम यहाँ पे बीम्स को ऐड करना चाहते हैं। अच्छा देखिए जैसे ही ऐड बीम का ऑप्शन आता है ना, आता है, तो मैक्सिमम लोगों के माइंड में एक डाउट क्रिएट होता है कि सर इसमें ऐड बीम किधर है, ऐड स्लैब किधर है। देखिए एक्चुअली में क्या है, अभी मैं चाह रहा हूँ मेरे को ज्योमेट्रिकल फ्रेम बनाना है, ज्योमेट्रिकल फ्रेम मतलब बीम्स कॉलम्स का पूरा एक फ्रेम बनाना है। तो देखिए ऑटोकैड, मान लीजिए आपको ये कोई ज्योमेट्रिकल फ्रेम ऑटोकैड में ड्रॉ करने को बोलेगा, तो ऑटोकैड में आप उसको किसके थ्रू ड्रॉ करेंगे, लाइंस के थ्रू ड्रॉ करेंगे। चाहे वो आपका वर्टिकल लाइन हो, देखिए जैसे मैं जिधर पे कर्सर रखा हूँ माउस का वहां पे आप देखेंगे वर्टिकल लाइन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे कोई इंक्लाइन लाइन हो, ये सब आप लाइन से ड्रॉ करते हो ऑटोकैड में। स्टैट प्रो में लाइन को ये बीम बोलता है, कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो उस लाइन को क्या बोलता है, ये बीम। तो मैं यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि मेरे को बीम्स ड्रॉ करनी है, तो ऐड बीम्स ऑन करके आपने यहाँ पे क्या क्लिक करना है, फिनिश। तो जब हम इसको फिनिश करेंगे तो फाइनली स्टैट प्रो हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। अब देखिए ये स्टैट प्रो का GUI है।
अब इसमें इस जीयूआई के बारे में मैं पहले आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि यहाँ पे किस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, सेलेक्ट, ज्योमेट्री, ये जो ऑप्शंस ऊपर के आपको दिख रहे हैं इनको मेन्यू बार्स बोलते हैं, मेन्यू बार्स। अब मेन्यू बार्स के अंदर आप दिख रहे होंगे कि यहाँ पे और भी आइकॉन्स दिख रहे होंगे। ये जो आइकॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनको कहते हैं टूल्स। अच्छा देखिए, ये जो टूल्स हैं, इन टूल्स को अगर मैं ड्रैग करके अपना ड्राइंग एरिया के अंदर लेके आता हूँ, तो देखिए ये टूल जो है एक बार के अंदर है। इस बार को बोलते हैं टूल बार। जैसे इस बार का नेम क्या है, रोटेट टूल बार। ठीक है, अगेन इधर आएंगे, देखिए ये किसी भी टूल बार को आप चाहें तो ये देखिए, ये जो वर्टिकल लाइंस, जो 2 वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, इन वर्टिकल लाइंस के थ्रू आप इसको ड्रैग करके आप यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करके आप इसको ड्राइंग एरिया में लाएंगे। तो देखिए टूल बार का नेम ये बताता है, और टूल बार के नेम के अंदर ये टूल्स, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, और इन्हीं टूल्स को यूज करके हम ड्राइंग्स वगैरह या फ्रेम्स वगैरह यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो मैं अभी इसको वापस ऊपर यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। टूल बार के नेम जब हम ड्राइंग एरिया में आते हैं तब हमको शो करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मॉडलिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग, स्टील डिजाइन, कॉन्क्रीट डिजाइन, फाउंडेशन डिजाइन, ये जो आपको ऊपर ऑप्शंस दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं मोड्स। मोड्स, MODES, मोड्स। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं जिनके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी सबसे पहला मोड जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मॉडलिंग मोड। अब देखिए, मॉडलिंग मोड बाय डिफॉल्ट ओपन भी है। तो मॉडलिंग मोड में आप देखेंगे ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे, सेटअप, ज्योमेट्री, जनरल, एनालिसिस, प्रिंट, डिजाइन, ये कहलाते हैं पेजेस। इनको बोलते हैं पेजेस। पेजेस मतलब क्या होता है, ये हर मोड को सीक्वेंस वाइज अरेंज करके रखा हुआ रहता है, सीक्वेंस वाइज अरेंज करके रखता है। जिसमें देखिए सबसे पहला, मतलब इनकेस अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि मॉडलिंग मोड के नाम का एक चैप्टर है, उसका पहला पेज सेटअप था। सेटअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो सेटअप स्किप करके हम सीधा कहाँ पहुंचे, ज्योमेट्री पेज में। देखिए ज्योमेट्री पेज दिखा रहा है कि एक्टिव है अभी। अब ज्योमेट्री पेज के अंदर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, बीम, प्लेट, सरफेस, सॉलिड, पैरामेट्रिक मॉडल्स, ये कहलाते हैं सब पेजेस। इसको बोलते हैं सब पेजेस। ये पेज है तो ये है हमारे सब पेजेस हैं। तो देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा सब पेज ओपन है, बीम। तो देखिए बीम सब पेज ओपन है। अच्छा, यही क्यों ओपन है, क्या रीजन है, तो आप लोग एक चीज याद करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में हमसे एक ऑप्शन पूछा गया था, वेयर डू यू वांट टू गो, तो हमने वहां पे ऐड बीम ऑन किया था, ऐड बीम। इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये क्या ओपन करके दे रहा है हमको, बीम ऑप्शन ओपन करके दे रहा है। क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा ड्राइंग एरिया कहलाता है। ये ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया में आपको यहाँ पे ये 3 एक्सेस दिख रहे होंगे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ये कहलाता है ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बोलते हैं। अच्छा, इस ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ग्रिड देख रहे होंगे, ये ग्रिड आपको दिख रही होगी। ये ग्रिड जो है ये 32.8 बाय 32.8 फीट की है। फीट कैसे, आप लोग को मैंने इनिशियली बताया था कि हम फीट यूनिट पे वर्क कर रहे हैं जब हमने स्टार्ट किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्रिड जो है फीट में। अच्छा देखिए, इस ग्रिड को जब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग, तो देखिए ये बता रहा है कि ये ग्रिड आपका एक्स और वाई प्लेन पर है। देखिए एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस को डिफाइन कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, स्टैट में हमें अगर कोई भी फ्रेम बनाना होता है तो ये ग्रिड के अंदर ही ये फ्रेम बनेगा, ग्रिड के अंदर ही हम फ्रेम बना पाते हैं। ठीक है, बाकी आगे और भी ऑप्शंस हैं कि विदाउट ग्रिड भी हम चीजें बना सकते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं, बट राइट नाउ अभी हमें ये पता है कि अभी जो फ्रेम बनेगा वो हमारा ग्रिड के अंदर ही बनेगा। देखिए ये ग्रिड 32.8 फीट बाय 32.8 फीट का ये ग्रिड है। तो इसमें ये फीट का ग्रिड है, और इनकेस अगर आप चाह रहे हैं कि इस ग्रिड का साइज हमें बड़ा या छोटा करना है तो हम कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा देखिए एक और बात, इसमें आपको दिख रहा होगा कि वाई एक्सिस ऊपर जा रहा है। वाई एक्सिस कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो वाई एक्सिस जो है वो बिल्डिंग के हाइट को डिफाइन करेगा, बिल्डिंग के हाइट को, और एक्स और जेड जो है, एक्स और जेड डायरेक्शन है वो बिल्डिंग के प्लान को डिफाइन करेगा, कि जो बिल्डिंग का प्लान है वो एक्स और जेड में डिफाइन होगा और हाइट जो होगा वो वाई में होगा। ऑटोकैड में उल्टा होता है, ऑटोकैड में हम क्या करते थे, ऑटोकैड में एक्स और वाई प्लेन में प्लान हमारा बनाते थे और बिल्डिंग का जो हाइट होता था वो जेड डायरेक्शन पे जाता था, वो जेड डायरेक्शन पे जाता था। इसमें ये होगा कि जो प्लान हमारा होगा वो एक्स और वाई एक्सिस में रहेगा और जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो वाई में जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, राइट साइड वाला एरिया देखते हैं। राइट साइड जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं डेटा एरिया, ये कहलाता है डेटा एरिया। डेटा एरिया क्या होता है, डेटा एरिया वो एरिया होता है जहां पे हम कोई भी डेटा प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर हमें लोड लगाना है तो भी यहीं पे ही प्रोवाइड करेंगे, हमें इस ग्रिड को एडिट करना है तो इस ग्रिड को भी हम इधर ही एडिट करेंगे। मतलब इनकेस देखिए हम चाह रहे हैं कि ग्रिड को एडिट करना है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्नैप नोड ऑब्लिक बीम के नाम से जो डायलॉग बॉक्स है इसमें डिफॉल्ट ग्रिड एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डिफॉल्ट ग्रिड लीनियर। अच्छा, लीनियर क्या शो करता है, लीनियर शो करता है ग्रिड के प्रॉपर्टी को। देखिए ये ग्रिड आपकी लीनियर ग्रिड है, मतलब जो लाइंस आ रही हैं ग्रिड्स की वो इक्वल डिविजन्स पे आ रही हैं, इक्वल स्पेसेस पे आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए मैं अगर चाह रहा हूँ कि इस ग्रिड का साइज को बड़ा या छोटा करना है तो इसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं। डिफॉल्ट ग्रिड सिलेक्ट करके आपको सिंपल यहाँ पे क्या क्लिक करना है, एडिट क्लिक करना है। जब आप एडिट क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे प्लेन में ये बता रहा है कि आपका प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। देखिए आपको तो मैंने पहले ही बताया है कि ये प्लेन जो है आपका एक्स और वाई प्लेन है। आप प्लेन चेंज करना चाह रहे हैं तो प्लेन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज एक्स जेड प्लेन करना है तो एक्स जेड प्लेन क्लिक करेंगे, देखिए तुरंत एक्स जेड प्लेन आपको शो करेगा। अब वाई जेड प्लेन करेंगे तो ये वाई जेड प्लेन ला देगा। आप अगेन एक्स वाई लाएंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। अभी देखिए ये जो ग्रिड आ रही है ये एक्स डायरेक्शन पे नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस कितनी है, 10 है। देखिए एक्स डायरेक्शन पे नंबर ऑफ ग्रिड लाइन 10 है, वाई डायरेक्शन पे नंबर ऑफ ग्रिड लाइन भी 10 ही है। अब देखिए स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो स्पेसिंग जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि हर ग्रिड अपने रिस्पेक्टिव ग्रिड से 3.28 फीट डिस्टेंस पे है। बट सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि हर ग्रिड एक दूसरे से 1 फीट के डिस्टेंस पे हो तो मैंने यहाँ पे फीट में डिस्टेंस, स्पेसिंग में डिस्टेंस 1 फीट यहाँ दे दिया है, 1 फीट का डिस्टेंस इधर दे दिया है। और इसके बाद देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे 1 फीट का डिस्टेंस दिया, वाई डायरेक्शन पे 1 फीट का डिस्टेंस दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रिड का जो साइज है और जो डिस्टेंसेस हैं वो चेंज हो चुका है। 10 फीट बाय 10 फीट का ग्रिड ये मॉडिफाई हो गया। आप इसको सिर्फ क्या करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रिड मॉडिफाई हो चुकी है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने डेटा इस राइट साइड एरिया में डेटा प्रोवाइड किया तो वो डेटा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। तो इसीलिए इस एरिया को हम बोलते हैं डेटा एरिया। और ये आगे की क्लासेस में आप देखेंगे कि कोई भी डेटा मतलब आपको कोई बिल्डिंग पे लोड लगाना है, किसी सेक्शन को प्रोवाइड करना है, कोई भी डिटेल देनी है तो वो सारी डिटेल हम इस एरिया से ही देते हैं। इस एरिया पे ही बाय डिफॉल्ट डेटा डिफाइन करने के ऑप्शंस आते हैं। तो ये हमारा है डेटा एरिया। तो देखिए अभी जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अभी जो स्टार्ट किया है इसमें इसके जीयूआई के बारे में आपको पूरा समझा दिया है कि इसका जीयूआई में किस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं। अब आगे की क्लास में मैं आपको ज्योमेट्रिकल फ्रेम बनाना सिखाऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फ्रेम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होते हैं ज्योमेट्रिकल फ्रेम्स को बनाने के, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इस क्लास के लिए यहीं तक। ओके, थैंक यू।